हेलो। आज हम सार्थक सीखने की प्रक्रिया के लिए शिक्षण की ब्रूनर के मॉडल के बारे में जानेंगे। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। ब्रूनर का मॉडल उनके सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के तरीकों को जानते हैं। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया है। पहला, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। क्या है कि जो बालक है अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। और दूसरा, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। दूसरा क्या है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। ब्रूनर ने शिशु की जो अनुभूतियां हैं उनको मानसिक रूप से 3 तरीकों से व्यक्त किया है। फर्स्ट, सक्रियात्मक विधि इनएक्टिव मोड। सेकेंड, दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक मोड। थर्ड, सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड। उन्होंने बच्चे के सक्रियात्मक विधि में बालक की अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। उनका मानना है कि बालक अपनी जो अनुभूति है, अपनी जो अनुभव है, उसको शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। बालक जो है अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। अगर भूख लगे तो वो रोने लगता है, यानी कि वो जान जाता है, वो अनुभव किए हुए रहता है कि जब हम रोते हैं तो हमको खाना मिलता है। हमको जब भूख लगती है और हम रोते हैं तो हमको खाना मिलती है। तो इसी तरह से उनको अनुभव हो जाता है हमको रोने से खाना मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा जो है अपनी शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर वो रोना, हाथ पैर हिलाना। और इस तरह से इन क्रियाओं के द्वारा जो है बालक बाह्य वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्ष रूप से वो जो सीखता है, बच्चा जो अनुभव किए रहता है उसको मन में कुछ दृश्य बनाकर प्रकट करता है। और वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ देखकर और उसका एक प्रतिमा बनाता है मन में, उसके माध्यम से वो सीखता है। यानी कि बच्चा को हम अगर कोई
टॉपिक के बारे में हमको सिखाने का रहता है। अगर उस टॉपिक से संबंधित कुछ मॉडल बनाते हैं या फिर उससे संबंधित कोई भी वस्तु या मॉडल हो या भी जो भी टॉपिक को बताने के लिए कोई वस्तु का हम जब यूज करते हैं तो हम उसको या फिर कोई स्थान के बारे में अगर बता रहे हैं और अगर उस स्थान को हम दिखा के मॉडल के माध्यम से या चार्ट पेपर के माध्यम से हम जैसे दिखाते तो बच्चे क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से वो सीख जाता है, वो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है। तो इस तरह से क्या है कि वो एक मन में उसका एक प्रतिमा बना लेता है। नेक्स्ट, सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेत यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। क्या करता है वो, इसमें क्या करता है कि वो भाषा के माध्यम से बोलकर उस बात को व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का भी विकास करता है। सांकेतिक विधि के अनुसार उन्होंने बताया है कि इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। क्या करता है वो, शब्दों के माध्यम से, यानी कि वो बोल के अपनी बातों को व्यक्त करता है, अपनी बातों को रखता है। बालक प्रतीकों का यानी कि सिंबल्स का उनके मूल विचारों से संबंधित करता है। वो जो सिंबल्स जो देखा है उसको क्या है, मूल विचार से उसको संबंधित करता है। यानी कि वो जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो देखा है, जो पढ़ा है, उसको क्या है, वो उसको मूल ज्ञान से उसको संबंधित करता है और संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। तो इस तरह से उन्होंने बालक के सीखने के जो तरीके, जो बालक के अनुभूतियों को व्यक्त करने के तरीकों को बताया है, वो सक्रियात्मक विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि के माध्यम से। अब हम ब्रूनर के सीखने की प्रक्रिया और कक्षा शिक्षण के बारे में जो तथ्य बताए हैं उसके बारे में जानेंगे। ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया और कक्षा शिक्षण का बहुत बारीकी से अध्ययन किए और निम्नलिखित तथ्य बताए हैं। फर्स्ट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी है। अंतर्दर्शी चिंतन यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक चिंतन की आवश्यकता होती है, चिंतन प्रक्रिया की। यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसको जो पूर्व ज्ञान है और जो सीख रहा है उसके साथ पूर्व ज्ञान को जो सीखा हुआ ज्ञान के साथ संबंध करना, यानी कि उनको अंतर्दर्शी चिंतन की जरूरत है। उसको एक चिंतन, आंतरिक चिंतन की जरूरत है। वो चिंतन करके क्या करता है, पूर्व ज्ञान और जो प्राप्त ज्ञान, पूर्व ज्ञान और जो तुरंत मिली हुई ज्ञान को उसके साथ संबंधित करने के लिए वो चिंतन करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि हर विषय की संरचना होती है, उसके मूल संप्रत्यय, नियम और विधियां होती है। इसको सीखे बिना विषय का ज्ञान संभव नहीं है। इसमें बताया गया है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का जो विषय जो सीख रहा है उसके बारे में क्या करता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो नियम होते हैं, जो विधियां होती है, उसको सीखे बिना विषय का ज्ञान संभव
नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी विषय है, जो टॉपिक है, उसका संप्रदाय, उसके नियम जानना चाहिए, फिर विधियां भी होती है। तो उसको उन विधियों को जाने बिना, उन नियमों को जाने बिना विषय का ज्ञान संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त किया जाता है वही उसके लिए सार्थक और टिकाऊ होता है। उनका मानना है कि जो ज्ञान स्वयं खोज के द्वारा प्राप्त हो वही सार्थक होता है और टिकाऊ भी होता है, मतलब वो हमेशा के लिए टिकाऊ होता है। कहने का मतलब, अगर बच्चा कोई भी कार्य को वो खुद करके सीखे, खोज करके सीखे, टीचर के द्वारा क्या है समस्या दिया जाए और उस समस्या का समाधान अगर बच्चा खुद करे, तो इस तरह से जो वो खोज करता है, उस समस्या का जो खोज करेगा, तो वो क्या होता है, वो सार्थक और टिकाऊ होगा। यानी कि वो जिस समस्या को वो समाधान ढूंढेगा जो बच्चा, तो उस समस्या का समाधान को, जो नियम समाधान करने के लिए जो भी टॉपिक रहेगा उसको जानने के लिए जो भी नियम का प्रयोग करेगा, उसका जो विधियां जो यूज करेगा, तो वो क्या है, वो कभी वो भूलेगा नहीं, उसको हमेशा याद रहेगा, वो ज्यादा दिन तक वो टिकाऊ होता है। इस तरह से ब्रूनर ने नेक्स्ट तथ्य बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ पढ़ाया सिखाया जाए उसका व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध हो। बच्चों को जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जाए उसका व्यक्ति और समाज दोनों से संबंधता हो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम तैयार करके बालक को सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए। सबसे पहले बालक को पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद ही क्या करना चाहिए, सीखने के लिए उन्हें तत्पर करना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें। सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, यानी कि उन्हें, बच्चे को खुद सक्रिय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीखना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने, ये तो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को व्यक्त किया है। अब उनके संज्ञानात्मक जो विकास है उसके बारे में जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने सार्थक सीखने के लिए शिक्षण का ब्रूनर मॉडल। सार्थक सीखने के लिए जो ब्रूनर ने पीपीटी मॉडल प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने 4 प्रतिमान का प्रयोग किया है। उन्होंने सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान मॉडल 1956 में प्रस्तुत किया। जेरोम ब्रूनर का प्रयोग पाठ योजना संप्रेषण, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, सूचना प्रकरण में प्रमुख
स्रोत के रूप में किया जाता है। जेरोम ब्रूनर का अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया कि मानव अपने कॉन्सेप्ट की रचना कैसे करता है, यानी कि वो जो सीखता है उसकी रचना किस तरह से करता है। तो आइए अब हम देखेंगे ब्रूनर के पीपीटी मॉडल संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सार्थक सीखने के लिए शिक्षण का ब्रूनर के मॉडल। ब्रूनर का पीपीटी मॉडल ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का अंग है। जो पीपीटी मॉडल है वो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का ही अंग है। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत प्रमुख रूप से 4 प्रतिमान के अंग का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाए उसमें 4 प्रतिमान के अंग का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की पहचान। सेकेंड, उचित रचना कौशलों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, पत्तियों का विश्लेषण करना। फोर्थ, अभ्यास। यानी कि ब्रूनर का जो शैक्षणिक मॉडल है, उनका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर जो आधारित मॉडल है, वो एक पाठ्य योजना पर आधारित है। जैसे हम पाठ्य योजना में बच्चे को कार्य कराने के लिए जो स्टेप लेते हैं, जो स्किल यूज करते हैं, किस तरह से बच्चे को हम वहाँ पे क्लास में बताते हैं, जो पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उसके माध्यम से जो है उसी के अनुसार ये मॉडल तैयार है। इसके सीखने के सिद्धांत जो है वो 4 प्रतिमान जो हैं, सीखने के सिद्धांत के 4 प्रतिमान हैं। वो फर्स्ट हम देखें कि वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की पहचान। मतलब इस प्रतिमान का पहला ये अवयव है। इसके आधार पर सामग्री को प्रस्तुत कर प्रतियों का बोध कराने के उद्देश्य से रोचक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं की पहचान करना। क्या करना है? आधार सामग्री यानी कि जो शिक्षण सामग्री है, जो टॉपिक से संबंधित जो सामग्री है, उसको प्रस्तुत कर जो टॉपिक है उसको बोध कराने के उद्देश्य से, उसका बोध कराने के उद्देश्य से क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं की पहचान कराना। जो भी हम बताते हैं तो उन सामग्रियों के माध्यम से, जैसे अगर किसी वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं तो वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं या किसी घटना के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में हम सामग्रियों के माध्यम से पहचान कराते हैं। नेक्स्ट है उचित रचना कौशलों का विश्लेषण करना। जो आधार सामग्री है उसका विशेष अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य रचना कौशलों का विश्लेषण करना। जो बच्चा उचित रचना कौशलों का विश्लेषण करना, कहने का तात्पर्य है जो बच्चा करने के बाद सामग्रियों के माध्यम जो सीख रहा है, जो वो रचना करने के लिए सीख रहा है, तो रचना कौशलों का विश्लेषण करना। उसके बाद क्या करना है? बच्चे जब वो वस्तु, व्यक्तियों या घटनाओं की जब हम परिचय कराते हैं
तब है कि रचना कौशलों, उनके वो रचनात्मक कार्य कराना, जो वो सीख लिया है उसको करवाना, उसको कौशलों का विकास करना, करने रचना करने की शक्ति का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है प्रतियों का विश्लेषण करना। वार्ता तथा लिखित सामग्री में मिलने वाले प्रत्ययों का विश्लेषण करना। इसके बाद क्या है कि जो लेक्चरर के माध्यम से या टीचर के द्वारा जो क्लास लिया जाता है, जो मौखिक रूप से जो बताया जाता है, और लिखित सामग्री जो मिलते हैं उसको का विश्लेषण करना। नेक्स्ट अभ्यास। अभ्यास में छात्रों को टॉपिक की रचना करने के लिए कहा जाता है। जो प्रत्यय है उसकी रचना करने के लिए कहा जाता है, योजना बनाने के लिए कहा जाता है, अवधारणा बनाने के लिए कहा जाता है, या फिर उसको कल्पना करता है। छात्रों को अवसर दिया जाता है कि इस योजना को परिभाषित तथा परिष्कृत करें, मतलब जो प्रत्यय है उसको परिभाषित करे तथा परिष्कृत करे। कहने का मतलब है फर्स्ट में बच्चा क्या करता है कि वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान करता है। सबसे पहले उन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसमें बताया है कि पहले वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं की पहचान कराना है। उसके बाद उचित रचना कौशलों का विश्लेषण करना। क्या है कि उचित रचना कौशल यानी कि वो जो सीखा है, जो परिचित हुआ है, उसको रचना करने के लिए क्या है, कौशलों का विश्लेषण करना है। फिर क्या है, जो प्रत्ययों का विश्लेषण करना। जो वार्ता के द्वारा लिखित सामग्री से मिलने वाला जो प्रत्यय है उसका विश्लेषण करना। उसके बाद अभ्यास कराना। जो बच्चा देख चुका है, जो सुन चुका है, जो रचनात्मक कार्य कर चुका है, उसका एक कल्पनात्मक विचार व्यक्त करना। यानी कि वो जो सीखा है उसका रचना करने के लिए कहा जाता है, उसका एक कल्पनात्मक योजना बनाने के लिए कहा जाता है कि आप जो सीखे हो उसका कल्पना करके कुछ निष्कर्ष निकाले, उसको परिष्कृत करे, उसको परिभाषित करे, जो प्रत्यय है उसको परिभाषित करे तथा परिष्कृत करे। यानी क्या करता है, जो सीखता है, जो भी हम सीखते हैं उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कि उसको पहचान होता है हमें, उसके बाद उसका रचनात्मक जो कौशल होता है करने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं। फिर जो है लिखित कार्य करके उसका विश्लेषण करते हैं। फिर अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, हम पहले जो सीखे हैं, जो पहचान किए हैं, उसका कल्पना के माध्यम से एक अवधारणा बनाते हैं। जो पूर्व ज्ञान है उसको प्राप्त ज्ञान, वर्तमान ज्ञान से उसको संबंधित करके उसको एक नया अवधारणा तैयार करते हैं, एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। फिर जो प्रत्यय है उसको परिभाषित करते हैं, कल्पना करके। हम पहले अपने विचार में, अपने सोच में उसको कल्पना करते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या है, क्या था, इस तरह से क्या है, एक पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को संबंधित करके हम उसको विश्लेषण करते हैं। थैंक यू।